पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जाटों के बड़े नेता भाजपा नेता संजीव बालियान ने एक विवाद में पुलिस पर सवाल खड़े किए तो आनन फानन में तत्काल प्रभाव से उनकी सुरक्षा हटा ली गई। जाटों ने यह मामला दिल पर लिया और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आने वाली 19 जनवरी को महापंचायत का ऐलान कर दिया। इससे पहले यूपी सरकार को झुकना पड़ गया। संजीव बालियान को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी। जो ये प्रकरण डॉक्टर संजीव बालियान के साथ हुआ है, संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो हैं ही, केंद्र में पूर्व मंत्री 2 बार रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन उससे पहले जाट समाज के बेटे भी हैं। समाज के परिवार का होने के नाते जिस तरीके से प्रशासनिक और शासनिक कार्यशैली रही है, ये केवल एक जिले से नहीं है, इसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी से संचालित कोई ना कोई मामला है जिससे ये कार्य किया गया है। संजीव बालियान 8 महीने पूर्व चुनाव हार गए थे, मंत्री नहीं थे, सांसद नहीं थे, लेकिन सुरक्षा बदस्तूर जारी थी। ऐसा क्या हुआ कि ओवरनाइट सुरक्षा हटा दी गई, केवल इसलिए कि जिले के प्रशासन पर आरोप लगाए गए, कुछ अन्याय ज़मीन पे हो रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, जिसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, लोग उठा रहे थे। उन लोगों के साथ अगर उन्होंने कोई आवाज़ उठाई तो क्या जुल्म कर दिया गया? क्या अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना इस देश में क्या राजद्रोह है क्या? अगर आदमी मूल मुद्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो फिर उसे जिंदा रहने का अधिकार कहाँ है? क्यों नहीं आपातकाल लगा दिया जाता? संजीव बालियान के साथ आज जाट समाज क्यों खड़ा है? हालांकि हमारी वैचारिक सोच भिन्न है, हो सकता है हम हर फैसले से सहमत भी ना होते हों, लेकिन चूंकि आज ये विषय समाज की अस्मिता के करीब आ गया है, इसलिए समाज को खड़ा होना पड़ा। इस वाले मामले में जो जाट समाज है वो क्या स्टेप लेने जा रहा है? किस तरह से मीटिंग होगी और महापंचायत 19 तारीख में खानोपुर में जहाँ का ये मामला है, वहाँ पंचायत है सर्व समाज की, हम लोग सभी उपस्थित रहेंगे। आज भी समस्त संगठन, महत्वपूर्ण संगठन प्रदेश के और देश के, जो लगातार समाज के लिए संघर्षरत हैं, सबकी एक महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 3 बजे होगी। उत्तर प्रदेश कानपुर पुलिस ने महिला के साथ हुई टप्पेबाजी की घटना का खुलासा करते हुए एक अपराधी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया। सीसामऊ थाने की पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी को क्या कुछ बता रहे हैं। और 24 को अमरजीत कौर जी जो वादनी, ये अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए पी रोड पे आई थी। वहाँ पे इनको 2 लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को लखनऊ जाना है, और इस बहाने से इनको लेके जाते हैं और फिर बीच में इनके साथ अलग ढंग से बात करके इनसे सारे सोने चांदी जो जेवर ये पहने थे सब उतरवा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। तो एक टप्पेबाजी की घटना 13/9/24 को दर्ज हुई थी इस थाने में। मेरी टीम ने जो है एसओ सीसामऊ है हिमांशु चौधरी और पूरी जो इनकी टीम है और जो डीसीपी सेंट्रल साहब की टीम है, सबने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करके पूरे केस को वर्कआउट किया है। आज दिल्ली से एक मुलजिम को पकड़ा है जिसका नाम है गोपाल सोलंकी। इसको डिटेन किया है। इसके पास से कुछ सोने के आभूषण और कैश पैसा जो उन्होंने बेच के प्राप्त किया था उसको बरामद किया गया है। इस व्यक्ति का जब इंट्रोगेशन किया तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी मिली है। मध्य प्रदेश से कटनी डिस्ट्रिक्ट से ये 2 बार इसी तरह की टप्पेबाजी में जेल जा चुका है। तो इस तरह से 3 मुकदमे हमारे पास टप्पेबाजी का है। एक पेशेवर टप्पेबाज है। इसका जो साथी है जो दूसरा, वो साथी भी अभी डिटेन होना है, उसके लिए टीम बना दी गई है। वो उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम उसको भी अरेस्ट करेंगे और जो शेष जो उनके आभूषण बचे हुए हैं हम उसको भी कैश या कैंडी के रूप में उसको रिकवर करेंगे। जी, इसमें डीसीपी सेंट्रल साहब की जो सर्विलांस टीम है, लोकेश मिश्रा उनकी जो पूरी टीम है, उसने बहुत अच्छा काम किया है और डीसीपी साहब ने पूरी टीम को जो एसओ के नेतृत्व में काम कर रही थी, पूरी टीम को सबने लगभग 10,000 रुपए कैश का इनाम की भी व्यवस्था की।
लगभग माल तो इनका कई लाख का गया था और क्या कहते हैं काफी कुछ बरामद भी किया गया है और शेष जो बचा हुआ उसको शीघ्र ही बरामद 24 को अमरजीत कौर जी जो वादनी है, ये अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए पी रोड पे आई थी। वहाँ पे इनको दो लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को लखनऊ जाना है और इस बहाने से इनको लेके जाते हैं और फिर बीच में इनके साथ अलग ढंग से बात करके इनसे सारे सोने चांदी जो जेवर ये पहने थे सब उतरवा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। तो एक डब्बेबाजी की घटना 13/9/24 को दर्ज हुई थी इस थाने में। मेरी टीम ने जो है एसओ शीशा मऊ है, हिमांशु चौधरी और पूरी जो उनकी टीम है और डीसीपी सेंट्रल साहब की टीम है, सबने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करके पूरे केस को वर्कआउट किया है। आज दिल्ली से एक मुलजिम को पकड़ा है जिसका नाम है गोपाल सोलंकी। इसको डिटेन किया है। इसके पास से कुछ सोने के आभूषण और कैश पैसा जो इन्होंने बेच के प्राप्त किया था उसको बरामद किया गया है। इस व्यक्ति का जब इंट्रोगेशन किया तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी मिली है। मध्य प्रदेश से कटनी डिस्ट्रिक्ट से ये 2 बार इसी तरह की टप्पेबाजी में जेल जा चुका है। तो इस तरह से 3 मुकदमे हमारे पास टप्पेबाजी का है। एक पेशेवर टप्पेबाज है। इसका जो साथी है जो दूसरा, वो साथी भी अभी डिटेन होना है, उसके लिए टीम बना दी गई है। वो उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम उसको भी अरेस्ट करेंगे और जो शेष जो उनके आभूषण बचे हुए हैं हम उसको भी कैश या कैंडी के रूप में उसको रिकवर करेंगे। जी, इसमें डीसीपी सेंट्रल साहब की जो सर्विलांस टीम है, लोकेश मिश्रा उनकी जो पूरी टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है और डीसीपी साहब ने पूरी टीम को जो एसओ समूह के नेतृत्व में काम कर रही थी, पूरी टीम को सर ने लगभग 10,000 रुपए कैश भेजकर इनाम की भी व्यवस्था की। लगभग माल तो इनका कई लाख का गया था और क्या कहते हैं काफी कुछ बरामद भी किया गया है और शेष जो बचा हुआ उसको शीघ्र ही बरामद किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ पुलिस ने 12 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पहले जयपुर में 80 लाख रुपए की लूट की थी। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ बता रहे इस घटनाक्रम पर। जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि थाना इगलास क्षेत्र में पिछले दिनों एक लूट हुई थी, जिसमें कि एक फैक्ट्री के अकाउंटेंट से कुछ लाख रुपए लूटे गए थे। तो इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमारी थाना इगलास की टीम, रूरल स्क्वाड टीम और जनपद स्तर की स्क्वाड टीम, ये सभी टीमें एक संयुक्त टीम बना के जगह-जगह पूरे जनपद में चेकिंग कर रही थी। तो कल एक इसी तरह की संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान हमें 2 बड़े अपराधी हाथ लगे हैं, जिनसे पुलिस मुठभेड़ के बाद कुछ रिकवरीज हुई हैं और इन्होंने अपने कथन में ये स्वीकार किया है कि जो इगलास की जो लूट हुई थी वो इन्होंने ही कारित की थी। अभी तक इस घटना में ये हमें जो कल मिले ये 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और आगे के जो भी इनके अपराधी साथीगण हैं सभी पे हमारी निगाह है और अगर आगे इस तरह की कोई चीज होती तो आपको सर क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इनसे बरामदगी कितनी हुई? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों ही लोग काफ़ी एक खतरनाक गैंग के हिस्सा हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इससे पहले भी इन्होंने अभी 3 माह पूर्व जयपुर में एक ज्वेलर के साथ लगभग 80 लाख रुपए की लूट की थी। तो जिसके चलते इसमें से एक शुभम खटीक को जयपुर पुलिस ढूंढ रही है और उस पर 25,000 रुपए का भी इनाम है। अब बरामदगी क्या होगी? बरामदगी कल की जो हमारी कार्रवाई रही उसमें इनके पास मौके से लगभग 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, 2 अवैध तमंचे, एक फायर किया हुआ खोखा, 4 लाइव राउंड्स, एक मोबाइल फोन, एक घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और कुछ वॉकी टॉकीज जो कि ये पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए घटना के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है सर, इनकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है? हाँ, इनकी गिरफ्तारी जो हुई वो पुलिस की मुठभेड़ में है क्योंकि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोका, टोका, पूछा तब इन्होंने भागते हुए पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में सीखे हुए तरीके से इन पे फायर करते हुए और इन पे काबू पाते हुए इन्हें गिरफ्तार। आपराधिक इतिहास किस तरह निकल के आया है? इनमें जो शुभम खटीक जैसा मैंने आपको बताया उस पे जयपुर में 1145 थाना मोहाना जयपुर कमिश्नरेट में मुकदमा दर्ज है और इसी के अलावा 16/25 जो थाना इगलास पे जो लूट हुई उसका एक मुकदमा दर्ज है और कल जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई उसमें भी 109 BNS के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया है। इनके और भी सबसे कुछ फरार चल रहे हैं क्या? हाँ, इनसे जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें उस पूछताछ के आधार पर जो भी साथीगण का नाम आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा आप सभी को उससे अवगत करवाया जाएगा। कंपनी के किसी कर्मचारी को कहीं क्या मान के चल रहे हैं, जिस तरह से रेकी की पैसा कब जाता है, क्या होता है, क्या मतलब कोई कर्मचारी
जो रडार पे है पुलिस की पे है सर? जी, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह से ये काम करते हैं उसमें यह सामने आया है कि ये जो बड़े प्रतिष्ठान होते हैं या फैक्ट्री होती है या कोई कंपनी होती है, उनमें उनके अंदर के किसी कर्मचारी से संपर्क स्थापित करके क्या कैश का मूवमेंट कब किस तरह होता है और कहाँ से कहाँ होता है, ये सारी जानकारी जो है ये अपराधी के साथ साझा करते हैं वो कर्मचारी। तो हमारी वाली जो लूट है थाना इगलास वाली, इसमें अंदर के किस कर्मचारी का क्या रोल रहा, इस बारे में पुलिस अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें आगे तथ्य सामने आएंगे आप सभी को इससे अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस के अधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर देवा थाने की पुलिस ने कुछ दिन पूर्व वेयर हाउस में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए गैंग के 9 बदमाशों को अरेस्ट किया था। आइए पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। और ये जनपद बाराबंकी के देवा थाने में माती चौकी में एक वेयर हाउस था टाटा का। या टाटा मोटर्स के तमाम वैल्यूएबल पार्ट्स वहाँ रखे जाते थे बहुत बड़ी संख्या में। उस दिन 3/4 की रात में उसमें चोरी हुई थी और एक बड़ी चोरी थी। और वो शाम को 2 दिनों तक जब उसको देखा गया, सूचना मिली पुलिस को, तो केस रजिस्टर्ड करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि ये एक दिन में नहीं बल्कि 2 दिनों में हुई थी। 2 रातों में वहाँ पे मूवमेंट हुआ था। शुरुआत में तो ये लगा कि जिस लेवल का उसका नेचर था, जिसमें वहीं पे वेयर हाउस पे काम करने वाले जरूर कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि वो भी धोखे में थे, वो अंदाज नहीं लगा पाए थे। जब धीरे धीरे कुछ दिन उस पर काम हुआ, जब हम लोग नैरो डाउन किए तो अंदाज लगा कि नहीं, वो लाइन तो ब्लॉक हो रही थी। फिर पुलिस ने इस पर बड़ा अच्छा सा प्रयास किया। लगातार हमारा स्वाट और सर्विलांस का काम चल रही रहा था। इसी बीच देवा इंस्पेक्टर साहब अनिल पांडे को एक सूचना भी मिली मुखबिरी से, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लीड थी इस घटना को लेकर के, और उस पर फिर काम हुआ। एक सभी टीमों का लग करके हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, सब लोगों करके इसके लीडरशिप दिखाई और उसमें बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद हुई। इस घटना से जुड़े हुए 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 5 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है इस तरह घटनाओं के। इसमें सामानों के साथ साथ जो व्हीकल बरामद हुई हैं, दोनों जो शामिल की गई थी घटना में, कार बरामद हुई है। कुछ सामान जो बची हुई उसकी सूचना मिली है, जहां हमारी टीमें गई हैं। पूरी उम्मीद है कि जो शेष बचा हुआ सामान है थोड़ा, वो भी बरामद हो जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्य किया हमारी पूरी टीम ने। जो नीचे लेवल पे हमारे स्वाट सर्विलांस और थाने की टीम थी, लोगों को पुरस्कार स्वरूप 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। जो टाटा के लोग हैं, उनमें जो उनके सीनियर्स हैं उस कंपनी के लोग, वो भी इससे काफ़ी प्रसन्न हैं और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि इस लेवल तक की बरामदगी और इतनी तत्परता से कार्रवाई हुई है कि वो काफ़ी प्रसन्न हैं। इसमें जो खरीदार लोग भी हैं, आप जानेंगे तो उनको पता था पहले से कि सब चोरी का माल है, क्योंकि लगभग 22 से 25 लाख का ये माल था और चोरों को उनमें से सिर्फ 6 लाख रुपए मिला था। यानी कि उनको इतने कम दाम में ही खरीद लेना। तो ये तरह से जो इसके खरीदने वाले लोग हैं वो सब देखेंगे तो ऑटो पार्ट्स के दुकानदार हैं या वो गैराज के मालिक हैं, मैकेनिक लोग हैं, और वो एक तरह से चोरी को हम कहें कि बढ़ावा दे रहे थे। उनकी भी गिरफ्तारी की गई है इस घटना में, और जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उनमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन सब के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसमें। और अगर इसमें जानेंगे तो जो कुछ मैकेनिक भी हैं हमारे मुलजिमों में, जो दोनों दुकानों पे काम करते थे, और वहीं से जो सप्लायर्स थे छोटे ऑटो पार्ट्स के, जैसे दीपक है, ये आगरा का रहने वाला है, कुछ लोग इसमें लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग पहले दुकानों पे काम करते थे, छोटे छोटे बल्ब या पार्ट्स की सप्लाई किया करते थे, और वहाँ से इनकी एक बनती आपस में सांठगांठ, और फिर इन क्रिमिनल से जुड़ करके ये इतनी बड़ी घटना कर डाले थे। निश्चित तौर पर ये एक हमारी पुलिस की कामयाबी है और इसके लिए सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और शाबाशी की पार्टी। उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं मीडिया को। जब तक चमार भाई दूसरे झंडा उठाते थे तो बनते थे अंधा, चलता था बेईमानों का धंधा और पीठ पर चमार भाई खाते थे डंडा। और जब उन्होंने उठा लिया अपना झंडा, अब नहीं खाते हैं डंडा, अब नहीं बनते अंधा, बंद करा दिया सबका धंधा। तो उसी तरीके से मैं इनसे कहता, जब तक तुम उठाओगे बेईमानों का झंडा तब तक खाओगे पीठ पर डंडा, बनते रहोगे अंधा, उनका चलता रहेगा धंधा। अब तुम परेशान हो गए, अब उठा लो अपना झंडा, लगा लो उसमें डंडे में जय निषाद राज का झंडा। अब न खाओ पीठ पर डंडा, अब न बनो अंधा, अब बंद कराओ उनका धंधा, अपना हिस्सा ले लो। मैं चाहता हूँ कि संविधान में सूचीबद्ध मझवार रह जारी है। इस तरीके से उत्तराखंड शिल्पकार जाति में जातियों का समूह है, लिस्ट जारी हो गया, टमटा प्रजापति शिल्पकार है। उसी तरह के उत्तर प्रदेश में मझवार लिख के आ जाए, मझवार जाति समूह है,
केवट मल्ला मजबार है, ऐसे हाथ गया है और हमारा 9% ओबीसी से काट दिया जाए, क्योंकि माननीय अखिलेश जी के समय ही 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाला गया, अधिसूचना जारी है। जब उन्हीं के समय का अधिसूचना जारी है तो समाजवादी पार्टी साथ दे 9% ओबीसी से अति पिछड़ी जाति का हिस्सा काट दिया जाए और एससी में जोड़ दिया जाए। इधर पासी में चमार भाई भी तो विरोध नहीं करेंगे, धोबी भाई भी विरोध नहीं करेंगे, आसान हो जाएगा। और उधर वो काहे विरोध करेंगे, उन्होंने खुद ही, हम ऑलरेडी गलती से हमें ओबीसी में डाला गया, हम पहले से अनुसूचित जाति में संविधान में राष्ट्रपति। तो रैली के द्वारा ही सरकार को जगाने चले आप? जगह भाई देखो, निंदक नेरे राख की आगन पीछे, हम निंदा नहीं करते, हम संदेश वाहक मित्र हैं। हम भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज के वंशज है। हमने सेना बनाई है रावण को खत्म करना। ये जो रावण दुख देने वाले उन्हें हटाना है, कृषि क्यों लाना है। हम चाहते हैं कि जो कुछ अधिकारी कर्मचारी विभीषण है उनको भाजपा पहचाने, उन्हें किनारे करे जो हरवाने वाले हैं, और जो रहते हैं भाजपा में काम करते हैं समाजवादी पार्टी का। तो आप सरकार में शामिल नहीं, ये मांग किससे है आपकी? आप कौन सरकार में शामिल है? हम सरकार में शामिल हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी अलग है, सरकार अलग है। सरकार का काम तो अच्छा है, सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, माफिया मुक्त हो रहा है, विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। आज के दिन में हम तो अपना काम करें, लेकिन जो जीत है 2027 की, वो फिर से जीते हम लोग, तो जो छोटी छोटी कमी है वो दूर हो जाए। जैसे मंत्री जी, अभी आपने पौआ की बात की है, पौआ से लोग दूर रहे, लेकिन आप ही के एक सांसद है रवि किशन जी, बंटी बबली का बड़ा वो तारीफ कर रहे थे। अभी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा बंटी बबली का। 3.5 लाख वोट से जीतोगे पहले, और ऐसा जो है भसवा ऐसा बना, अब 1 लाख वोट से जीतना है, तो 2.5 लाख वोट क्यों घट गया? यही तो चिंतने की आपकी साफ हो जाइए। मैं कह रहा हूँ कि ये झुग्गा भरोट अब पौवा नहीं पिएगा, ये अभी निकाल रहा रहला, अब नहीं पिएगा लैला। और हम डॉक्टर हैं तो मरीज के पास तो जाएंगे। तो ये गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही चमार भाइयों का सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली, समृद्धि मिली है। तो जब उसी पन्ने में लिखा है कि चमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, ये लोग अगर चमड़े का काम करने वाले लेदरमैन हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, वाशरमैन हैं, कदम काम करने वाले फिशरमैन, ये फिसल गए, इन्हें फुसला कोट ले रहे हैं। जहुआ बरोट को ये हमारे कुछ विभीषण हैं, इन्हीं के समय ही तो कांग्रेस में हमारा हिस्सा लूटा गया, सपा बसपा में लूटा गया, फिर वही लोग भाजपा में आ गए हैं, वही लुटवा रहे हैं। तो इनको तो पता है ना कि वो लुटवाने वाले को हटाओ, दिलाने वालों को साथ आओ, और वही गुमराह करे हमारी सरकार को। मैं हम तो सब जानते हैं ना, जुबान क्यों खराब करो। वही लोग हैं जो आज भाजपा की वोट घटा रहे। 3.5 लाख वोट से जितवाया था गोरखपुर रवि किशन जी को, अब 1 लाख हो गया। वही लोग है ना जगह जगह मंच लगा के आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण नीतिगत फैसला है, नेता से नहीं, नीति से इनका समस्या का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाना चाहती है, लेकिन विभीषण जाकर देते अरे आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों कांशीराम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएगा, ये झंडे ढेर सारे विधायक एमएलए हो जाएंगे, फिर आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो विभीषणों की बात मान ली, भाजपा नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ विभीषणों किनारे करें, दल के साथ वोट है। इस तरीके से चमार भाई अपने एक हुए, नेक हुए, एक हुए, सेफ हुए। ये जनपद बाराबंकी के देवा थाने में माती चौकी में एक वेयर हाउस था टाटा का। या टाटा मोटर्स के तमाम वैल्यूएबल पार्ट्स वहाँ रखे जाते थे, बहुत बड़ी संख्या में। उस दिन 3/4 की रात में उसमें चोरी हुई थी, और एक बड़ी चोरी थी। और वो शाम को 2 दिनों तक जब उसको देखा गया, सूचना मिली पुलिस को, तो केस रजिस्टर्ड करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि ये 1 दिन में नहीं बल्कि 2 दिनों में हुई थी। 2 रातों में वहाँ पे मूवमेंट हुआ था। शुरुआत में तो ये लगा कि जिस लेवल का उसका नेचर था, उसमें वहीं पे वेयर हाउस पे काम करने वाले जरूर कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि वो भी धोखे में थे, वो अंदाज नहीं लगा पाए थे। जब धीरे धीरे कुछ दिन उस पर काम हुआ, जब हम लोग नैरो डाउन किए तो अंदाज लगा कि नहीं, वो लाइन तो ब्लॉक हो रही थी। फिर पुलिस ने इस पर बड़ा अच्छा सा प्रयास किया, लगातार हमारा स्वाट और सर्विलांस का काम चल ही रहा था। इसी बीच देवा इंस्पेक्टर साहब अनिल पांडे को एक सूचना भी मिली मुखबिरी से, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लीड थी इस घटना को लेकर के, और उस पर फिर काम हुआ।
एक सभी टीमों का लग करके हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, सब लोगों को करके इसके लीडरशिप दिखाई और उसमें बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद हुई। इस घटना से जुड़े हुए 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 5 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है इस तरह घटनाओं के। इसमें सामानों के साथ साथ जो व्हीकल बरामद हुई हैं, दोनों जो शामिल की गई थी घटना में, कार बरामद हुई है। कुछ सामान जो बची हुई उसकी सूचना मिली है, जहां हमारी टीमें गई हैं। पूरी उम्मीद है कि जो शेष बचा हुआ सामान है थोड़ा, वो भी बरामद हो जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्य किया हमारी पूरी टीम ने। जो नीचे लेवल पे हमारे स्वाट सर्विलांस और थाने की टीम थी, लोगों को पुरस्कार स्वरूप 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। जो टाटा के लोग हैं, उनमें जो उनके सीनियर्स हैं उस कंपनी के लोग, वो भी इससे काफ़ी प्रसन्न हैं और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि इस लेवल तक की बरामदगी और इतनी तत्परता से कार्रवाई हुई है कि वो काफ़ी प्रसन्न हैं। इसमें जो खरीदार लोग भी हैं, आप जानेंगे तो उनको पता था पहले से कि सब चोरी का माल है, क्योंकि लगभग 22 से 25 लाख का ये माल था और चोरों को उनमें से सिर्फ 6 लाख रुपए मिला था। यानी कि उनको इतने कम दाम में ही खरीद लेना। तो ये तरह से जो इसके खरीदने वाले लोग हैं वो सब देखेंगे तो ऑटो पार्ट्स के दुकानदार हैं या वो गैराज के मालिक हैं, मैकेनिक लोग हैं, और वो एक तरह से चोरी को हम कहेंगे बढ़ावा दे रहे थे। उनकी भी गिरफ्तारी की गई है इस घटना में और जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उनमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन सब के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसमें। और अगर इसमें जानेंगे तो जो कुछ मैकेनिक भी हैं हमारे मुलजिमों में, जो दोनों दुकानों पे काम करते थे और वहीं से जो सप्लायर्स थे छोटे ऑटो पार्ट्स के, जैसे दीपक है, ये आगरा का रहने वाला है, कुछ लोग इसमें लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग पहले दुकानों पे काम करते थे, छोटे छोटे बल्ब या पार्ट्स की सप्लाई किया करते थे और वहाँ से इनकी एक बनती आपस में सांठगांठ और फिर इन क्रिमिनल से जुड़ करके ये इतनी बड़ी घटना कर डाले थे। निश्चित तौर पर ये एक हमारी पुलिस की कामयाबी है और इसके लिए सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और शाबाशी की पात्र। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कई कंपनियों के मोबाइल और वाईफाई टावर लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 5 लोगों को रामकथा पार्क, खंड गोमती नगर विस्तार, लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आप देखिएगा 5 की।